हाथ जोड़ के सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे को ना कि आप मुझे पैसे देने की बजाय किसी स्कूल में जाके जो हम प्रोडक्ट के ऊपर सर्वे कर रहे थे ना, जो हमारा 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा है और ये प्रोडक्ट सर्वे था। भाई सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते राम राम। भाई ये कंटिन्यूएशन है कल वाले ब्लॉग की, क्योंकि कल ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया था और बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। उनमें से एक चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और प्लीज़ आप इस चीज़ का ना खास कर से ध्यान रखें जब आप मुझे कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारे लोग कुछ प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं या कोलैबोरेशन में दे वांट टू इन्वेस्ट विद मी। इन्वेस्ट इन द सेंस के वो चाह रहे हैं कि मैं उनके ब्रांड के लिए प्रमोशन करूं या उनके पेज के लिए प्रमोशन करूं या मैं उनके काम के लिए प्रमोशन करूं, और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं उसमें से। जाहिर सी बात है, अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा होता है, उस पर अच्छे लोग जुड़े होते हैं, तो आपके पास ऐसी ऑफ़र्स आते हैं। पहली चीज़ भाई, जितने भी ये गेमिंग ऐप हैं या बेटिंग ऐप्स हैं, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट मत करें। और मैं अभी कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा कि किन किन ने मेरे को अप्रोच किया। हाँ, अगर कोई ब्रांड अलाइन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार का ब्रांड आता है या कुछ आता है, तो मैं उसमें अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए रेडी हूँ। एंड कुछ इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स भी हैं जो चाह रहे हैं कि मैं उनका पेज प्रमोट करूं या उनकी कोई मोबाइल ऐप प्रमोट करूं। तो भाई उन लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे पैसे देने की बजाय किसी स्कूल में जाके वहाँ पे चेक करें। अगर कोई बच्चे की फ़ीस नहीं जा पा रही है या कहीं पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसके पेरेंट्स ट्रबल में हैं, तो आप उस बच्चे की फ़ीस भर दें बिना बताएं, और आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में प्रमोट करने के लिए रेडी हूँ। दैट इज़ लाइक कि अगर आप कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है भाई। मतलब स्पेशली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रब दा दिता हुआ सब कुछ है। तो दूजी गल के भाई रब सबको चढ़दी कला च रखे, और हाथ जोड़ के सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे को ना आप बेटिंग ऐप्स वाले प्लीज़ मत अप्रोच करो। मतलब एथिकली मुझे इंडियन मार्केट के हिसाब से वो ठीक नहीं लगता। आप आई मीन सबका अपना अपना बिज़नेस हो रहा है। मैं आपके बिज़नेस के बेसिस पे जज नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती। तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे अप्रोच ना करें। और रेस्ट आप कुछ भी और करते हैं अपने अदर बिजनेस से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट नॉट फॉर एनीथिंग विच इज़ ऑन द बेटिंग, बिकॉज ये बच्चों पे बुरा असर डालती है, क्योंकि उनको लगता है इजी मनी है। और आज के टाइम पे सबके पास एक्सेस है मोबाइल का यार। तो कहीं ना कहीं मतलब इट इज़ वेरी टेंडर एज। आप ये समझें कि उनकी हो सकता है वो स्कूल कॉलेज इन सब में पढ़ रहे हों या इनसे पढ़ के निकले हों, और वो इन्फ्लुएंस होके ये सब चीज़ें करनी शुरू कर जाए। ये इजी मनी होता है, हो सकता है वो पैसे भी कमा ले, बट कई बार इन सब चीज़ों की आदत पड़नी भी ख़राब होती है। हाँ, अगर वो कोई अपना गेमिंग चैनल करते हैं यार, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट के लिए हो रही है भाई। एंटरटेनमेंट के लिए अगर उनको ऐसा कुछ करने के लिए यूट्यूब पैसे दे रहा है स्ट्रीमिंग करने के लिए, या कोई आई थिंक गेमिंग पीसीज की कंपनी होती है वो अप्रोच करती है, कंसोल की कंपनी होती है वो अप्रोच करती है, तो वो एक चीज़ समझ में आती है भाई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एथिकली ठीक नहीं लगती, बिकॉज ऑफ आप समझो इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना, वो यंग जनरेशन है। तो यार कोई इन सब चीज़ों में पड़ जाए और नुकसान कर ले अपना बहुत मोटा, और फिर लाइफ अपनी भी ख़राब होती है, उनके पेरेंट्स की भी ख़राब होती है, और कहीं ना वो डिप्रेशन में डाल देता है। तो आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, जो समझना चाहते हैं और जो समझदार हैं। तो मेरे को प्लीज़ उन सब चीज़ों के लिए अप्रोच न करें। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, गुड, अमेजिंग, आई एम एन्जॉइंग माई टाइम विद यू, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से कनेक्ट करके। वॉल्वो का ना एक नया अपडेट आया था, मैंने रात को लगाया था। सो ओवर द ईयर अपडेट्स आते हैं भाई इसमें। अब ना मैं यूट्यूब चैनल भी इस पर चला सकता हूँ, देखो। बट ये चलेगा तब जब गाड़ी
रुकी होगी, मतलब अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। और यहाँ भाई ट्रैफिक जाम लगा हुआ है फॉर नो रीज़न भाई, कोई भी कहीं पे भी घुस रहा है, उधर वो पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है, ये भी है। सिचुएशन बड़ी ख़राब कर रखी है भाई। आज मेरे को अपने घर से यहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट लग गए भाई। और वीडियो तभी चलती है भाई जब गाड़ी हॉल्ट पे होती है, मतलब रुकी हुई होती है, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगी। ये दिखाएगा अनअवेलेबल फॉर सेफ्टी, मतलब ये बंद कर देता है। देखो जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी पूरी स्टॉप हुई तो ये फिर से चालू हो जाएगा, और जैसे ही मैंने ब्रेक से हटाया ये बंद हो जाएगा भाई। बाहर आफ्टर मार्केट वाले में तो कंटिन्यूस चल जाती है, चाहे गाड़ी रुकी है चाहे गाड़ी चल रही है। बट वॉल्वो सेफ्टी फर्स्ट भाई, वॉल्वो वेरी गुड। बट अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज ठीक कर लो भाई, बहुत बढ़िया गाड़ी है आपकी, बट आफ्टर सेल सर्विस पैथेटिक है। आप प्लीज़ उस पर कुछ वर्किंग करें, मैं फुल सपोर्ट करूँगा भाई वॉल्वो को, फुल 101%। तो भाई मैं आ गया था अपने ऑफिस, और आके पहले मैंने निपटाए काम, और फिर मैंने स्टडी करी कि भाई जो हम प्रोडक्ट के ऊपर सर्वे कर रहे थे ना, जो हमारा 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, तो उसके अंदर हमने कुछ यूनिवर्सल कार एक्सेसरीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया। बट उसके ऊपर भी हमने एक वर्किंग स्टार्ट करी, जिसके अंदर हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हैं, ताकि हम ना बेटर आइटम सेलेक्ट कर सकें अपने 90 डेज़ चैलेंज के लिए। तो भाई कुछ इस तरीके से मैं आपको शेयर करता हूँ। ऊपर मैंने टॉपिक दे दिया था 90 डेज़ ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज, और ये प्रोडक्ट सर्वे था। तो मैंने यूनिवर्सल कार एक्सेसरीज़ एक टॉपिक रखा था ओवरऑल। तो इसके अंदर आ जाते कार कवर्स। भाई मोस्टली गाड़ियों पे लोग कवर्स डालते ही हैं, मतलब इंडिया के हिसाब से मैंने ये सर्वे किया था। बट उसमें अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या हमारे को इश्यूज़ आएंगे वो मैंने एक्सप्लेन करे कि भाई एक तो हर कार का साइज़ अलग अलग होगा, तो एक ये इशू है। तो मेरे को मतलब जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा बढ़ा के रखने पड़ेगी। फिर उसके अंदर लोगों की अपनी चॉइस आ जाती है कलर के हिसाब से या इन सब चीज़ों के हिसाब से। देन इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो हम चाह रहे हैं कि अपने बजट के हिसाब से ये किया जाए। तो हमने इसको भाई आउटकास्ट कर दिया अपने मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन से। फिर आ जाते हैं हमारे कार के क्लीनर्स, जिसके अंदर मैंने ओवरऑल देखा कि कार के अंदर क्लीनर्स के अंदर पॉलिशेस भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या होगा कि मेरे को पहले बल्क सोर्सिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए मेरे को डिफरेंट पैकेजिंग डिज़ाइन करने पड़ेगी। पैकेजिंग मतलब साइजेस, और इसमें शिपिंग इश्यूज आएंगे बिकॉज ये लिक्विड की फॉर्म में आएगा। देन माइक्रोफाइबर्स जो कार क्लीनिंग के क्लोथ्स आते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन। कार परफ्यूम्स, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐसी जेनरिक हैं जो कि महंगी गाड़ी वाले को भी चाहिए होगी, सस्ती गाड़ी वाले को भी चाहिए होगी। तो ऊपर वाली जो सारी चीज़ें नहीं, सारी जेनरिक लेके आ रहा था। देन मोबाइल होल्डर्स, तो भाई पुराने टाइम में, पुराना मतलब आज से कुछ साल पहले लोग मोबाइल होल्डर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि तब तक वायरलेस चार्जर स्टैंडर्ड नहीं हुए थे। तो कई गाड़ियों में वो वायरलेस चार्जर स्टैंडर्ड हो गए। अब इन केस अगर जिनकी गाड़ियों में ऑलरेडी लगा हुआ है, वो कार होल्डर तभी लेंगे, मतलब मोबाइल होल्डर तभी लेंगे जब उनको या तो मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड करना है या उनको स्पेसिफिकली मोबाइल ही यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन इंफोटेनमेंट सिस्टम। बट आज के टाइम पे भाई वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आ चुका है, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी वायरलेस हो गया। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन एक्चुअली आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि मेरी मार्केट ना नैरो हो जाएगी, कि जिन लोगों के पास है उनको तो ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मैक्सिमम वाइड स्प्रेड हो मार्केट का। देन कार का इन्फ्लेटर और पंचर रिपेयर किट, तो ये इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, बट अगेन इट्स नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट और कॉस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट राइट नाउ, क्योंकि इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम 1200-1300 रुपये से अच्छे वाले की शुरू होकर 3000, 4000, 5000, किसी की 15-16 हज़ार भी जाती है। तो मैंने भाई इस प्रोडक्ट को भी आउटकास्ट कर दिया, ये हमारे प्रोडक्ट सिलेक्शन में नहीं आएगा। और कई कंपनीज तो पंचर रिपेयर किट दे रही है, जिसमें टाटा एक कंपनी जो ऑलरेडी दे रही है। देन ट्रैश बिन, तो इस पे मैं मतलब चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भारी फेंक देते हैं, तो उन लोगों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी कुछ प्रोडक्ट बेचा जाए, तो इसलिए मैंने
ट्रैश बिन डाला नहीं। हाँ, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। अगर मैं अपना मोल्ड खुलवाता हूँ, अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कराता हूँ, तो इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। फिर आ जाते हैं हमारे पास क्या इश्यूज़ आएंगे, स्टोरेज इशू। इसके लिए इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो वो भी हमने हटा दिया भाई। फिर आ जाते हैं सन ब्लाइंड्स। भाई आज के टाइम पे ना 2 टाइप के सन ब्लाइंड्स आते हैं। एक जो आपकी गाड़ी के हिसाब से कस्टम डिज़ाइन होता है, दूसरा जो आपको हर रेड लाइट पे बेचते हुए नज़र आ जाएंगे ओवल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में। उनमें इश्यूज़ क्या आते हैं, एक तो क्वालिटी, नंबर 1 इज़ क्वालिटी। सेकंड, वो साथ में एक चिपकू देते हैं, एक सक्शन कप देते हैं जो थोड़े टाइम में हट जाता है और नॉन परफॉर्मेंस वाला। उसके बाद आप उसको संभालने के लिए ना कभी इधर फेंक रहे होते, कभी उधर फेंक रहे होते, तो वो एक्सेसरी किसी भी काम की नहीं है। टेम्परेरी आपको यूज़ में आ जाएगी और वो भी सीजनल हो गई। तो भाई इसको भी मैंने हटा दिया अपनी लिस्ट से। देन आ जाते हैं कार चार्जर्स। कार चार्जर्स कुछ टाइम पहले तक तो यूनिवर्सल थे, क्योंकि सिगरेट लाइटर पोर्ट के अंदर ये कनेक्ट होता था और अपने अपने फ़ोन के हिसाब से USB-C, USB-A, USB-B और लाइटनिंग पोर्ट, इसके हिसाब से केबल्स उनके अंदर लगती थी और फ़ोन चार्ज होते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, यूनिवर्सल C टाइप पोर्ट दे दिया है कंपनी वालों ने, वायरलेस चार्जर दे दिया, तो इसको भी हमने हटा दिया। मार्केट नैरो हो गई ना, तो अभी फ़िलहाल मैंने इन सारी चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट किया है। इसके अंदर से अभी सिलेक्शन होगी, कुछ चीज़ों की लिस्ट मैं और बना रहा हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो भाई अभी इन सब चीज़ों की वर्किंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो पहले मेरा अपना ऑफिस का स्केड्यूल होता है, अपनी ऑफिस की चीज़ें होती हैं, तो वो पहले मैं निपटाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे मैं 1 से 2 घंटा इसको डिवोट कर रहा हूँ और जैसे जैसे ये शेप लेगा मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बाकी कल वाले व्लॉग पे आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और जितने भी मेरे पास वर्ड्स हैं वो कम पड़ गए हैं आपकी तारीफ़ करने के लिए। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। और आज ऑफिस में कुछ हमने नई चीज़ें करी, जैसे कि एक छत को हमने ऑलरेडी एल्केंटारा से रैप कर दिया है, जिसका मैं आपको कल दिखाऊंगा। वीडियो, प्रॉपर वीडियो जो है मैं कल दिखाऊंगा। जो है फॉर्चूनर और फॉर्चूनर और एंडेवर आई हुई है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसकी छत को हमें एल्केंटारा से मतलब रिप्लेस करना था, तो उसके अंदर हमने कुछ इनोवेटिव कर दिया कि हमने उसको एग्जिस्टिंग छत को ही एल्केंटारा से रैप कर दिया। उसका फाइनल रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ और इनपुट्स होंगे तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना। बाकी हम सब मिलके काम कर रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है फिर उसके बाद हम उस पर वर्किंग करेंगे कि एग्जैक्टली हम अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसे चाहते हैं, या उसके लुक एंड फील कैसे चाहते हैं, या उसमें फ़ीचर्स क्या चाहते हैं। तो उसके बारे में हम जैसे ही प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाएगी फिर हम उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो अरे संदीप जी आए हैं, देखो संदीप जी से मिलो। संदीप जी कैसे हो? ऑल वेल सर, ऑल वेल। आपका लंच आया हुआ है? थैंक यू सो मच। आज मेरा लंच ना इनकी वजह से लेट हुआ है। तो भाई मैंने सॉरी मैंने आज, लेकिन आज ट्रैफिक जाम भी ज़्यादा है। होप आपको भी मिला होगा, सबको मिला भाई। आज रजत को भी मिला है, मुझे भी मिला है। आज ट्रैफिक की तो बैंड बजी हुई थी। ट्रैफिक सिग्नल चल रहे हैं लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरीके से प्यार बनाए रखो एंड विल ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच।